मैं रचना आज आपके समक्ष एमएड प्रथम सेमेस्टर का प्रथम पेपर अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। जो छात्र एमडीयू यूनिवर्सिटी से एमएड कर रहे हैं और पहले वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो उनके लिए मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो बनाऊं, ताकि जो छात्र कहीं काम कर रहे हैं या किसी वजह से वो कक्षा कम ले पा रहे हैं, तो उनके लिए वो सहूलियत हो। तो आज हम बात करेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इस अवस्था की शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन करें। क्वेश्चन आता है पेपर में। तो पहले हम समझते हैं कि शैशवावस्था क्या होता है। इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं जिसे, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक समय जो होता है वो शैशव अवस्था होता है। उस अवस्था में बच्चा अपने माता पिता पर आश्रित होता है, और यह जो अवस्था होती है विभिन्न पक्षों से होकर गुजरती है। तो इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, वह हर चीज़ देखता है, हर चीज़ बाहरी वातावरण से समायोजन करने की कोशिश करता है और सीखने की कोशिश करता है। शारीरिक वृद्धि और शारीरिक क्रियाएं बहुत तीव्रता से विकसित होती है। शारीरिक वृद्धि मतलब उसका जो डेवलपमेंट होता है बहुत तेज़ी से होता है। मनोविज्ञान के अनुसार विकास की हर अवस्था महत्वपूर्ण है। शैशवावस्था का विकास की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। तो इसमें ये बताते हैं कि वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। गुडरानफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। दूसरे शब्दों में इस अवस्था में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। स्ट्रैंग ने तो यह कहा है कि जीवन के 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन को आधारशिला रखता है। फ्रायड के अनुसार बालक 4-5 वर्ष की आयु तक इतना कुछ बन जाता है कि उसने आने वाले समय या दिनों के लिए वह जो बनना होता है उसका आधार वह हो जाता है। तो आइए चलिए आगे चलते हैं। तो हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, निम्नलिखित पक्ष की कुछ विशेषताएं हैं। विकास के विभिन्न पक्षों की तीव्रता, ठीक है। तो इसमें हम फास्ट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट, तो शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष तीव्र विकास के होते हैं। विकास के सभी पक्ष, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेदनात्मक विकास इत्यादि, यानी कि व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक विकास। विभिन्न तरह के विकासों में सबसे प्रथम है शारीरिक, यानी कि उसकी बनावट, उसका जो शरीर है उसके अंगों में विकास होना। तो शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। उसकी मांसपेशियाँ, उसका भार, उसका कद, उसकी जो इंद्रियों का विकास, उसका सोचना, देखना, चीज़ों को समझना, ये सब चीज़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। बालक इसी अवस्था में अपने विभिन्न शारीरिक अंगों का नियंत्रण करना सीखता है, जैसे सिर का, गर्दन का, हाथ का, पैर का। जब छोटा बच्चा होता है आपने भी देखा होगा कि उसकी गर्दन शुरू में सही नहीं होती, वो हाथ लगा कर उसको सहारा देना पड़ता है, लेकिन थोड़े समय बाद वह जो उसकी गर्दन होती है बहुत बिल्कुल सही होने लग जाती है और वह धीरे धीरे अपने आप अपना नियंत्रण पाने लग जाता है। मानसिक क्रियाओं का विकास, जैसा कि मैंने कहा, मानसिक यानी कि जैसे कोई बच्चा होता है वो देख के किसी को फिर हंसना शुरू करता है, पहचानने की कोशिश करता है। तो इसमें जो ध्यान से कोई चीज़ देखता है, ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं